हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। अभी हम इस कंपनी का फर्स्ट बिजनेस एनालाइज करेंगे, सेकंड फंडामेंटल एनालाइज करेंगे जिसमें हम लोग कंपनी का फिगर्स देखेंगे, थर्ड हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अभी हम कंपनी का फ्यूचर वैल्यू लास्ट क्यों निकालने वाले। देखो, अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा रहा तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे बनेंगे, और अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे रहे तो कंपनी का फ्यूचर वैल्यू निकालने का बेनिफिट है। इसलिए हम लोग कंपनी का फ्यूचर वैल्यू लास्ट में निकालने वाले हैं। अभी हम देखने वाले KPIT टेक्नोलॉजी कंपनी का बिजनेस एनालाइज। तो चलो दोस्तों, हम कंपनी का कुछ हिस्ट्री भी जान लेते। 1990 में मिस्टर रवि पंडित एंड मिस्टर किशोर पाटिल ने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था और इसका नाम उस टाइम पे KPIT इन्फो सिस्टम रखा था। फिर लगभग 12 साल के बाद कमिंग्स इंडिया की IT ब्रांच कंपनी के साथ इनका मर्जर हुआ और कंपनी का नाम हो गया KPIT कमिंग्स इन्फो सिस्टम लिमिटेड। फिर 2013 में कमिंग्स इंडिया ने अपनी होल्डिंग कंपनी से कम कर दिया। इसका रीजन है वो कंसंट्रेशन करना चाहते थे इंजन मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए ये कंपनी उसके बाद बनी KPIT टेक्नोलॉजीज। एंड रिसेंटली जैन 2019 में इनका मर्जर हुआ बिरला कंपनी के साथ। उसके बाद इनका फोकस ऑटोमोबाइल सेक्टर में IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट पे हुआ। KPIT टेक्नोलॉजी कंपनी के बिजनेस रेवेन्यू को हम 3 भाग से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है रेवेन्यू बाय जियोग्राफी। रेवेन्यू बाय जियोग्राफी मतलब कंपनी का रेवेन्यू कौन से कंट्री से आ रहा है वो। जैसे आप देखोगे तो USA से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है 42% और यूरोप से आ रहा है कंपनी का रेवेन्यू 41% और रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड से आ रहा है 17%। उसके बाद सेकंड पार्ट है रेवेन्यू बाय वर्टिकल। रेवेन्यू बाय वर्टिकल मीन्स ये कौन से व्हीकल सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये सबसे ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल को सर्विस प्रोवाइड करती है जो है 77%। उसके बाद कमर्शियल व्हीकल को 22%, न्यू मोबिलिटी को 1% और अदर्स को 0। कंपनी का थर्ड पार्ट है रेवेन्यू बाय प्रैक्टिस। रेवेन्यू बाय प्रैक्टिस में व्हीकल सेक्टर को किस टाइप्स के प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो। अभी देखो, जब मैं कंपनी का प्रोडक्ट देख रहा था तब बहुत एक्साइट हो गया था, क्योंकि आप इस टाइम तक जितने भी फ्यूचरिस्टिक व्हीकल प्रोडक्ट एंड सर्विस इमेजिन कर सकते हो उसमें ये कंपनी एग्रेसिवली फोकस एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट है पावर ट्रेन। पावर ट्रेन मीन्स कार के इंजन के सिस्टम्स, वो सिस्टम जो कार को आगे पुश करते हैं। तो ये कंपनी फ्यूचर में EV किस तरीके से काम करेगी उस पर फोकस किया है। तो इस सर्विस से कंपनी को टोटल फाइनेंशियल ईयर 21 में 39% का रेवेन्यू आ रहा है। सेकेंड पॉइंट है ऑटोनोमस ड्राइविंग। ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम ADAS मीन्स सेल्फ ड्राइविंग कार सिस्टम। इसमें से कंपनी का टोटल 21% का रेवेन्यू आ रहा है। थर्ड पॉइंट है कनेक्टेड व्हीकल। कनेक्टेड व्हीकल मीन्स कनेक्शन बिटवीन व्हीकल एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल एप्स, ब्लूटूथ एक्सेट्रा। अभी देखो, फ्यूचर में जाके फोन से अगर कार को कमांड देना होगा तो उसके लिए कैसा सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या क्या कनेक्टिविटी लगेगी, तो इस सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर कंपनी वर्क कर रही है। और इस सर्विस से कंपनी को टोटल फाइनेंशियल ईयर 21 से 11% का रेवेन्यू आ रहा है एंड रिमेनिंग 29% अदर सॉफ्टवेयर सर्विस से आ रहे हैं। अभी हमने KPIT टेक्नोलॉजी का बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स भी देख लिए, उनको रेवेन्यू कहाँ से आता है और किस किस सर्विस से आता है ये भी हम लोग ने देख लिया। तो अभी हम कंपनी के बिजनेस का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट हम कंपनी का स्ट्रेंथ देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कंपनी का हाईली फोकस है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पे लाइक EV सॉफ्टवेयर, ऑटोनोमस ड्राइविंग, 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी and other technologies and software. सेकंड पॉइंट है कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है इन यूरोप, USA, जापान, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। थर्ड पॉइंट है कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनके क्लाइंट है BMW, लैंड रोवर, सैमसंग, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर 17 बिग क्लाइंट है इनके पास, जिनसे इनको 84% का टोटल रेवेन्यू आता है। अभी हम कंपनी का वीकनेसेस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो डाइवर्सिफिकेशन इन सेक्टर वाइज मीन्स इनका प्रेजेंटली एंड फ्यूचर फोकस सिर्फ व्हीकल सेक्टर पे ही है एंड इनके रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर पे है, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट कंपनी के बिजनेस एंड रेवेन्यू पे आएगा। सेकंड पॉइंट है फास्टली चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज। जैसे अभी हम पर ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर देख रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है लाइक 5th जनरेशन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैंग्वेज, 4G, 5G, ब्लॉकचेन। तो ऐसे डेवलपमेंट को कंपनी को कैच करना होगा, ऑल्सो आउट परफॉर्म भी करना होगा एंड न्यू इनोवेशन भी करते रहना होगा। तो ये सब कंपनी कैसे करेगी ये सब देखना एक्साइटिंग होगा। थर्ड पॉइंट है करेंसी रिस्क। इनका 84% रेवेन्यू बाहर के कंट्री से आता है, सो करेंसी का डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन होना इनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। अभी हमने कंपनी का बिजनेस एंड प्रोडक्ट एनालाइज किया, इससे ये समझ में आ रहा है कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है एंड कंपनी के प्रोडक्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले हैं एंड कंपनी जिस बिजनेस सेक्टर में काम कर रही है इसका मार्केट पोटेंशियल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, सो फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत अवेलेबल है। सो कंपनी के बिजनेस को फ्यूचर में भी एनालाइज करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप जो है अभी अराउंड 25,134 करोड़ का। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 917 का एंड स्टॉक का करंट पी चल रहा है 65.6 का जो एक हाई पी है।
कंपनी का बुक वैल्यू है 60.2 का, कंपनी का ROC है 30.6% का, कंपनी का ROE है 25.9% का। वही अभी हम कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। तो फर्स्ट प्रो है कंपनी का, तो कंपनी क्वार्टर बेस के ऊपर एक अच्छा खासा रिजल्ट परफॉर्मेंस शो करते जा रही है। सेकंड पॉइंट है कंपनी ने एक अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया है जो है अराउंड 25.6% का। अभी हम कंपनी का कॉन्स देखते हैं। तो फर्स्ट कॉन है कंपनी का स्टॉक वैल्यू अपने बुक वैल्यू से 15.2 टाइम्स अप ट्रेड कर रहा है। सेकंड पॉइंट है कंपनी की प्रोमोटर की होल्डिंग कंपेरेटिवली कम हुई है जो है अराउंड 0.62%। अगर आप KPIT टेक्नोलॉजी का पी बाकी के IT कंपनी के पी से कंपेयर करोगे तो वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज ऑफ उसके फ्यूचर डिमांड के ऊपर जो अभी से ये वर्क करी है उसके वजह से इनका अभी से ही बहुत ज़्यादा हाई पी मिला हुआ है। अभी हम देखते हैं कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर रिजल्ट। मार्च 2022 में कंपनी का सेल था 652 करोड़ का जो जाके मार्च 2023 तक 1017 करोड़ का हो चुका है। वही मार्च 2022 में कंपनी का एक्सपेंसेस था 530 का जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 तक 835 करोड़ का हो चुका है। अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2022 में 121 करोड़ का था जो क्वार्टर बेस के ऊपर इंक्रीज होकर मार्च 23 में 182 करोड़ का हो चुका है। मतलब कंपनी का सेल भी इंक्रीज हो रहा है प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इनका OPM परसेंटेज देखोगे तो वो भी कॉन्स्टेंटली सेम ही है जो है 19% का। और अगर आप इस ईयर में कौन सी भी IT कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, उल्टा एक स्टेबल या फिर कभी कुछ कंपनियों का तो डिक्रीज भी हुआ है। वही अगर आप इस IT कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो वो एक कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा पी मिल रहा है। उसका अगर आप कंपनी का अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा जो मार्च 2022 में 97 करोड़ का था जो इंक्रीज होकर मार्च 23 तक 136 करोड़ का हो चुका है। उसके बाद टैक्स वगैरह पे करने के बाद मार्च 2022 में कंपनी का फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है 81 करोड़ का जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 23 तक 112 का हो चुका है। वही अभी हम कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट देखते हैं। मार्च 20 में कंपनी का सेल था 2156 करोड़ का जो जाके मार्च 2023 तक इंक्रीज होकर 3365 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मिलेगा जो है मार्च 2020 में 290 करोड़ का हो चुका है जो मार्च 2023 तक इंक्रीज होकर 635 करोड़ का हो चुका है। अगर आप इस कंपनी का OPM परसेंटेज देखोगे तो मार्च 2020 में 13% का OPM परसेंटेज था जो इंक्रीज होकर मार्च 2023 तक 19% का हो चुका है। मतलब कंपनी का सेल भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है प्लस कंपनी का OPM परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे खासा मेंटेन कर पा रही है, इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते जा रहा है। उसके बाद अगर आप अदर इनकम ऐड करोगे, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स वगैरह माइनस करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट मिलेगा जो है मार्च 2020 में 148 करोड़ का जो रखे इंक्रीज हो के मार्च 2023 तक 387 करोड़ का हो चुका है। अगर आप इसको EPM फॉर्म में देखोगे तो मार्च 20 में कंपनी का EPS 5.38 का जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 तक 13.90 का हो चुका है। अभी हम कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो कंपनी का डीमर्ज हुए अभी तक कंप्लीटली फायर नहीं हुए, इसकी वजह से कंपनी का प्रीवियस 3 ईयर का डेटा हमारे पास है। तो कंपनी प्रीवियस 3 ईयर से 16% के CAGR से सेल ग्रोथ करती जा रही है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ में 38% से सेल ग्रोथ हुआ है। वही अगर आप प्रीवियस 3 ईयर से कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रीवियस 3 ईयर से कंपनी 36% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ करती जा रही है। वही अगर आप कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो प्रीवियस 3 ईयर से कंपनी 158% के CAGR से ग्रोथ करती जा रही है और वही प्रीवियस 1 ईयर में 66% से कंपनी का प्राइस इंक्रीज हुआ है। वही अगर आप कंपनी का ROE देखोगे तो प्रीवियस 5 ईयर से 19% से ROE ग्रोथ होते जा रहा है, प्रीवियस 3 ईयर से 21% और लास्ट ईयर में 26% से ROE ग्रोथ हुआ है। अभी हम कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं। तो मार्च 2020 में कंपनी का रिजर्व था 780 करोड़ का जो जाके मार्च 2023 में 1381 करोड़ का हो चुका है। वही अगर आप कंपनी का बोरोइंग देखोगे तो मार्च 20 में कंपनी का बोरोइंग था 204 करोड़ का जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 में 287 करोड़ का हो चुका है। अगर आप इनके बोरोइंग को कंपनी के ईयरली नेट प्रॉफिट से कंपेयर करोगे तो कंपनी अपना बोरोइंग चाहे तब पे कर सकते हैं। वही अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो मार्च 2022 में प्रोमोटर के पास होल्डिंग था 40.11% का जो आगे जाके नॉर्मली डिक्रीज होकर मार्च 23 में 39.49% का हो चुका है। वही FI की होल्डिंग देखोगे तो मार्च 2022 में 17.10% का था जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 23 तक 23.42% का हो चुका है। वही DIS की होल्डिंग देखोगे तो मार्च 2022 में 11.21% का है जो जाके इंक्रीज होकर मार्च 2023 तक 12.30% का हो चुका है। वही अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखो तो मार्च 2022 में 30.08% का था जो जाके डिक्रीज होकर मार्च 2023 में 23.41% का हो चुका है।
अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग एक कंस्टेंटली सेम ही है। एफआई की होल्डिंग रैपिडली इंक्रीज हो रही है, प्लस डीआई की होल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, वही पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। ये एक नॉर्मली बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी हमने कंपनी का बिजनेस एनालाइज किया, फंडामेंटल एनालाइज किया, उसके ऊपर से ये तो समझ में आ रहा है कंपनी अभी से ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, प्लस कंपनी का उसकी वजह से रेवेन्यू प्रॉफिट रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसकी वजह से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी खासी है। अगर आप एआई इंडस्ट्री का मार्केट कैप निकालोगे तो है अभी $136.6 बिलियन का, जो आगे जाके 2030 तक $1,811.8 बिलियन का हो सकता है। मतलब इसका मार्केट आगे जाके अराउंड 38.1% के CAGR से ग्रो कर सकता है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विस अभी से ही प्रोवाइड कर रही है, जिसका डिमांड आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से कंपनी का आगे भी फ्यूचर में भी 35% का अराउंड प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग कंपनी का फ्यूचर EPS 35% से ग्रो करते जाएंगे। और अगर आप कौन से भी IT मिड कैप कंपनी का फेयर पी देखोगे तो वो है 45 का, इसलिए हम लोग इसका फेयर पी लेने वाले 50 का। कंपनी का 2023 में EPS है 13.90% का, जो जाके इंक्रीज होकर 2024 तक 18.76% का हो सकता है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 50 से, तो कंपनी का 2024 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 938.25 रुपीज़, जो आगे जाके 2025 में हम लोग EPS ग्रो करेंगे 35% से, तो आपको कंपनी का EPS मिलेगा 25.32, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फेयर पी जो है 50 का, तो आपको 2025 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 1266.3 का, जिसके बाद अगर आप शेयर का EPS पर ईयर इंक्रीज करते जाओगे तो 2030 में शेयर का EPS आपको मिलेगा 113.52 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फेयर पी जो है 50 से, तो आपको 2013 में शेयर का प्राइस मिलेगा 5676 का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।